क्या कहना है इसको देखिए, कहा क्या है व्रत की। देखिए ये सिद्ध क्या करना है, इसने कहा क्या है व्रत की बराबर जीवाएं, बराबर जीवाएं, व्रत की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती हैं, बराबर कोण आंतरित करती हैं। प्रमेय नंबर 1 क्या कहा कि व्रत की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती हैं। ये इसको समझिएगा पहले। जैसे ये है आपका, समझ में आया सर्कल पूरा क्लियर हुआ। आप देखिएगा जैसे एक सर्कल ये है, ये क्लियर। अब इसने कहा क्या है व्रत की बराबर जीवाएं। पहली बात तो जीवा खींचिए, जीवा देखिए ये क्या है, जीवा है। व्रत की बराबर जीवा मतलब ए बी केंद्र पर, ये यहाँ केंद्र से इसको मिला दीजिएगा, ये मिल गया। यहाँ से इसको मिला दीजिए, ये केंद्र मान लीजिए क्या है इसका ओ है, क्लियर। अब कहा क्या है व्रत की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती हैं, बराबर कोण आंतरित करती है। सिद्ध करना मतलब ये व्रत की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती हैं। तो सबसे पहली बात तो एक जीवा है हमारे पास ए बी, और इसके बाद ये। अब देखिए इसमें सिद्ध क्या करना है उस चीज को समझिए, सिद्ध करना है। अभी देखिए यहाँ से इसको और बना दीजिए, ये अब यहाँ से इधर आप इसको मिला दीजिए, समझ में आया, ये आप मिला दीजिए, क्लियर हो। ये ए बी और इसको नाम दे दीजिए यम या यम, ये क्या हो गया यम, थोड़ा हट कर रहे हैं। आप देखिए व्रत पूछ रहा है कि आप सिद्ध करके बेटा हमें ये दिखा दीजिए ए ओ बी ये कोण जो है इसके बराबर है, ये सिद्ध करना चाहते हैं। बराबर ये सिद्ध करना ठीक। अब इस पे हम लोग चलिए सबसे पहली बात तो उपपत्ति डालेंगे, उपपत्ति यहाँ पे डालने के बाद इस पे लिखा जाएगा उपपत्ति में। आज देखिए आपने त्रिभुज चैप्टर पढ़ा, उसमें त्रिभुज के नियम पढ़े थे। हमारे पास त्रिभुज क्या है ए ओ बी और त्रिभुज किसमें एम ओ एन। ये त्रिभुज में हम लोग अपने नियम लगाएंगे, ठीक है ना। इसीलिए लिखा गया उत्पत्ति किसमें करने जा रहे हैं, त्रिभुज ए ओ बी करने जा रहे हैं उसी में सिद्ध, ठीक है ना, एम ओ एन। अब देखिए ये दोनों, अब ये बताइए क्या ये ए ओ बराबर, देखिए ए की व्रत में ये जैसे यहाँ पे समझ लीजिए पहले, जैसे ये व्रत है इसकी त्रिज्या ये है 3 सेंटीमीटर की, केंद्र से जितनी परिधि पर जाएगी त्रिज्याएं आपस में सब क्या होती हैं बराबर होती हैं, क्लियर हुआ ना, ये बताए थे। अब समझिएगा इसका मतलब हम कर लिख सकते हैं कि ए ओ बराबर क्या कह सकते हैं यम ओ है, यम ओ। कारण क्या लिखेंगे, क्योंकि ये एक ही व्रत की त्रिज्याएं हैं, कारण भी दिखाइए जरूरी है, त्रिज्याएं हैं, एक ही व्रत की त्रिज्याएं हैं। आप देखिए ए ओ बराबर क्या था यम ओ, तो यहाँ ये भी कह सकते हैं बी ओ बराबर यन ओ, तो ये भी कह सकते हैं बी ओ बराबर क्या है ओ। कारण क्या लिखोगे, यही लिखोगे क्योंकि एक ही व्रत की त्रिज्याएं हैं, क्या है त्रिज्याएं, एक ही व्रत की त्रिज्याएं हैं। दोनों कारण समझ में आया। अब इसने एक चीज कहा था कि व्रत की बराबर जीवाएं, इसने हमें दिया गया था कि जीवा दोनों क्या है बराबर, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ए बी बराबर क्या है यम, क्योंकि ये क्या है दिया है,
दिया। अब बताइए इसमें एक त्रिभुज में 3 प्रॉपर्टी लग चुकी है। इसका मतलब भुजा 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 बराबर कर लिए। इसका मतलब लिख सकते हैं भुजा भुजा फिर भुजा, इसी को साइड साइड भी बोलते हैं। भुजा भुजा सर्वांग समता से। आप बताइए त्रिभुज आपका जो है ए ओ बी सर्वांगसम हो गया क्या? यस सर। सर्वांगसम हो गया तो भी बराबर क्या हो गया? यम ओ यम। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इसके संगत भाग क्या हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। यस सर। तो यहाँ पर लिख दीजिए बाई सी पी सी पी सी टी से। अब क्या कहा था? अब ये जब सर्वांगसम त्रिभुज हो गए तो इसके संगत भाग क्या हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर आप लिखोगे क्या? एंगल ए बी बराबर किसके हो गए? एंगल एम ओ। ये आपका प्रूफ है और यही करना सिद्ध करना तो ये सिद्ध हो गया। समझ में आया? यस सर। क्लियर हुआ? यस।